हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो फाइनली द राजा साहब के मेकर्स नॉर्थ हिंदी लैंग्वेज को टारगेट करने लगे हैं। मेकर्स ने पहले भाई जैसे कंटेंट रिलीज किए लोगों को पसंद आए, अब लेकिन भाई जिस हिसाब से कंटेंट रिलीज करने के बाद अब इवेंट किया जा रहा है भाई नॉर्थ साइड, तो कैसा क्या कहाँ। और भाई 2.0 जो ट्रेलर था उससे इतनी सारी अचीवमेंट की भाई हिंदी लैंग्वेज में लोगों को फुल पसंद आ रहा है। राजा साहब की टिकट जो प्राइस है वो हाई हो चुके हैं प्रीमियर शो की, और भी अनगिनत जो भाई द राजा साहब की पार्ट 2 मूवी है उसके बहुत सारी अपडेट लाया हूँ। लेकिन उससे पहले लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे नहीं अपडेटेड वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि द राजा साहब के पार्ट 2 की जो सीन है, जो मैं आपको बोला था कि द राजा साहब के ट्रेलर 2.0 में जो लास्ट में जो जोकर वाला सीन है उसकी कितनी बात हुई। जो मैंने बोला था कि इस मूवी में जो जोकर वाला सीन होगा ये इम्पैक्ट पाड़ेगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव हुआ ये बहुत अच्छा सीन होगा इस मूवी के लिए, क्योंकि कोई भी मूवी एक आइकॉनिक सीन के लिए जानी जाती है। ये मूवी में भी अगर वो सीन हो गया तो समझ आएगा। लेकिन हमको अब पता चल रहा है, जो अपडेट आ रही है कि द राजा साहब का जो जोकर वाला सीन है जो इस मूवी में इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसके पार्ट 2 में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। जो इस मूवी की मतलब पार्ट 2 की स्टोरी होगी, ठीक है, जो कि इस स्टोरी से आगे वाली नहीं होगी। मतलब कि ये मूवी यहाँ आके एंड हो जाएगी, और ना ही इस स्टेज मतलब कि इस सेटअप का यूज करके यही स्टोरी, ऐसा नहीं होगा। पूरी टोटली न्यू मूवी बनाई जाएगी, ठीक है। ये तो अपडेट है, ठीक है। उसके बाद जिस मूवी जो मूवी द राजा साहब है जहाँ जहाँ रिलीज होने वाली है वहाँ से कुछ साउथ लिमिटेड जगह पे इस मूवी के प्रीमियर स्टार्ट किए जाएंगे, जो 8 जनवरी को 6 PM के बाद चालू हो जाएंगी, जिसकी प्राइस टिकट जो सोल्ड आउट की प्राइस है वो 800 रुपीज़ के ऊपर चली गई है। कोई जगह पर 400 है जो स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स है, और कोई कोई मतलब 2D स्क्रीन है उसमें लगभग 250 है AP तेलंगाना में, ठीक है। ये मुझे अपडेट मिली है जो बहुत ज़्यादा है भाई अगर देखोगे तो प्रीमियर के हिसाब से। बाकी देखते हैं अभी एडवांस बुकिंग जिस हिसाब से चल रही है फाड़ के रखी है, और ओवरसीज में कई जगह है जहाँ 15-15 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन आने के चांसेस है इन डे 1 पे। तो मैं 110% बोलूँगा कि ये फाड़ तो रही है, ठीक है। ये तो मैं आपको बता दें, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अपडेट देनी है मुझे कि इस 2.0 ट्रेलर में जितनी भी भाई जो एक सीन दिखाया था जिसमें 3 हीरोइंस थी, जो इसमें वाइट ड्रेस जो सिल्वर ड्रेस पहना हुआ था, जो एक सॉन्ग होने वाला है, ठीक है। ये वाला सॉन्ग बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे होने की संभावना बताई जा रही है जैसे अपडेट है, ठीक है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो रिलीज करे जाएगा 5 जनवरी को, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको यूट्यूब में जाए, यूट्यूब में रिलीज किया जाएगा, नहीं। मेकर्स टारगेट कर रहे हैं कि इसको भाई मुंबई में एक इवेंट करते हैं, और मुंबई में इवेंट करने के बाद इस सॉन्ग को भाई रिलीज करते हैं। अब मेकर्स को ये हिंदी मूवी की मतलब कि नॉन ऑडियंस उसको टारगेट करने का क्या क्यों रीजन क्या है, ठीक है। जिस हिसाब से मैं बता दूं आपको, द राजा साहब के 2.0 ट्रेलर है उसको देखा जाए तो ओवरऑल अच्छी खासी व्यूज में भाई बोल रहा हूँ कि बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी ज़्यादा काउंटिंग हो रही है कि मैं क्या बताऊँ कि लोग जितने डे 1 डे 2 पे नहीं है उससे ज़्यादा डे 3 डे 4 पे आए हैं व्यूज। सोचो तो हिंदी ऑडियंस भी अब द राजा साहब के ट्रेलर पे जितना पॉइंट ऑफ व्यू कर रही है, तो मेकर सोच रहे हैं कि अब क्यों ना हिंदी को भी टारगेट किया जाए। अगर ये वाली जो भाई इवेंट है उसको बेहतरीन बना दिया मेकर्स ने भाई, पोस्ट और इवेंट में कुछ खतरनाक चीज़ दिखा दी है, कुछ ना कुछ तो दिखाएं यार अगर हिंदी ऑडियंस को टारगेट करो। और जो सॉन्ग है वो बेहतरीन निकला, इवेंट बहुत अच्छा हुआ, और भाई लोग बहुत जानने लगे कि हाँ यार मूवी का इवेंट हो रहा है तो मूवी आ रही है, अच्छी खासी मूवी है, ठीक है। मतलब देखा जाए ना तो द राजा साहब के 2.0 ट्रेलर है उसने जो फर्स्ट वाला ट्रेलर आया था उसके मतलब ऑल ओवर जो जितने भी व्यूज आए थे इसमें मतलब कि जो फर्स्ट ट्रेलर था उसके जितने भी व्यूज थे, ये व्यूज सिर्फ हिंदी के ट्रेलर ने ही जो 2.0 वाला ट्रेलर उसने बीट कर लिया है। लगभग जो 2.0 ट्रेलर है उसने हिंदी ऑडियंस में देखा जाए तो लगभग 35 मिलियन के आसपास के 33-35 मिलियन के आसपास के व्यूज गेन के हैं। और ओवरऑल देखा जाऊँ तो 5 दिनों के अंदर ही भाई ये ट्रेलर ने 50,000 प्लस व्यूज क्रिएट किया, ठीक है। ये तो छोटी बात थी। अब द राजा साहब के 2.0 ट्रेलर में डे 1 पे 5 मिलियन व्यूज, डे 2 पे 5 मिलियन, डे 3 पे 5 मिलियन, डे 4 पे आके ये मूवी की 2.0 ट्रेलर ने 7 मिलियन व्यूज लाए। मतलब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है दिन, व्यूज भी बहुत अच्छे खासे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो मतलब कि हाई बढ़
रही है। अब धुरंधर तो चल गई मैं मानता हूँ, लेकिन लोग अब और कुछ कंटेंट के ऊपर जाएँगे, कितने दिन तक कंटेंट धुरंधर को ही देखते रहेंगे ना। तो मेकर्स भी सोच रहे हैं कि जैसे हिंदी ऑडियंस इस मूवी को सपोर्ट कर रही है, देख रही है, पसंद कर रही है, तो मेकर्स भी रह रहे हैं कि हिंदी में भी और हम लोग प्रमोशन करेंगे और अच्छी खासी कलेक्शन आएँगी। इसके ऊपर मैं बता सकता हूँ कि हम लोग पहले सोच रहे थे 15 करोड़ की ओपनिंग हिंदी से आ सकती है हिंदी नेट में। अब मुझे लगता है कि ये डबल भी हो सकती है, मेबी अगर अच्छी खासी मूवी हुई। अब देखो ना, तो मुझे ये समझ आ रहा है मतलब कि ये डाउट हो रहा है कि हिंदी लोग पसंद नहीं करेंगे, या तो मुझे ये डाउट नहीं है कि मूवी कैसी मतलब कि मूवी को तेलुगु कैसे पसंद करेंगे। मूवी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट कैसा होगा। अगर मूवी का कंटेंट अच्छा हुआ, हिंदी में भी लोग अगर पसंद कर तो लेंगे। जैसे अभी ऑडियंस अभी जिस हिसाब से दिलचस्पी दिखा रही है इसके ट्रेलर में, 110% बोल सकता हूँ कि हिंदी भी ऑडियंस अगर थोड़ा भी अच्छा हुआ तो देगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि प्रभास की फैन फॉलोइंग हिंदी में है, जो कि हिंदी में जितनी प्रभास की मूवीज आती है उसमें कलेक्शन करती है, तो ये क्यों नहीं करेगी, ये मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी का भी सपोर्ट है। 5 जनवरी को इस मूवी का जो इवेंट होने वाला है, टिकट प्राइस हाई है, 2.0 जो भी रिव्यूज मतलब कि जो भी अपडेट बताए वो कैसी लगी एक बार कमेंट बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।